अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन अमवाना आपसे मुखातिब है। अब हमें चीफ जस्टिस साहब को भी इस पे एक स्ट्रांग स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई हल ही नहीं है हमारे पास। इसके अलावा अगला हल जो है वो खून खराबा होगा। इस मुल्क में इनकलाब जो है वो फिर ऐसे नहीं आएगा कि हम ऐसे सिविलियन बन के आ जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि इनकलाब फिर खून मांगेगा। और वो जो है वो एक अटमोस्ट जो है आप कह रहे हैं स्टेप है, क्योंकि उसके अलावा फिर हल मेरे नज़दीक नहीं है। हमें चाहिए कि हमें जुडिशरी पे मुकम्मल एतबार करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। जुडिशरी को भी चाहिए कि उसको भी रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करनी चाहिए। वो जिनके बारे में आप कह रहे हैं उनका स्टांस था कि पिछले साल फरवरी से वो लोग न्यूट्रल हैं, तो क्या उनके न्यूट्रल रहते हुए ये सारा पॉसिबल है कि इस तरह से हो सकता है? देखिए, इसमें तो एक लेमैन जो एक कॉमन मैन है हमारे पाकिस्तान का, एक आम सिटीजन है, वो देखता है जब, तो उसको भी पता चल जाता है कि ये उन्होंने जो पीडीएम का एक टोला है ये जस्ट एक पपेट है। इनको मतलब इनके ऊपर जो हिलाने वाले हैं वो न्यूट्रल्स हैं और उनका बहुत ज़्यादा रोल है। अब आप जो है हमारे जो साहबका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल कमर बाजवा साहब, उनका इंटरव्यू भी आप सुन लें। उसमें भी उन्होंने क्लियर कट कहा है कि मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं, मैं शहबाज शरीफ को भी मैंने कहा वो 40 मिनट तक मैं उसकी इंसल्ट करता हूं, वो सर नहीं हिलाता। तो इसका क्या मतलब है? वो खुद इस बात को इकरार कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल्स नहीं हैं। हम ये है कि एक साइड पे जो है इस तरफ फुल फेवर कर रहे हैं और उस साइड को फेवर कर रहे हैं जो हमारे आगे बोलता नहीं है, हम उसको फेवर करते हैं। अब इमरान खान जो है उसने इनके आगे बोला है और उन्होंने कहा है कि नहीं जी आप साइड पे हो जाओ, तो ऐसे तो फिर मुल्क नहीं ना चलते। फिर तो ये बांग्लादेश ठीक है, उनकी मुजीबुर रहमान जो था उसका यही तो मेन पंगेबाजी हो रही थी, यही तो मेन उनका इशू था, और तो कोई नहीं था कोई भी, क्योंकि वो एक अक्सरियती जमात थी उस टाइम जिसको अकलियत ने साइड लाइन किया है और उसकी गवर्नमेंट को तबाह बर्बाद कर दिया और फिर सकूते ढाका आ गया और फिर बांग्लादेश आ गया। और इस टाइम हमारे से अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से काफी ज्यादा आ गया। और हमूद रहमान कमीशन जो बना था वो भी आज तक सामने नहीं आ सका। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही थी, इमरान खान के हक में नारे लग रहे थे। काला कोट वकला बरादरी खान के साथ खड़ी है। हमने पहले भी देखा है मनाजिर लाहौर में, वकला जब पहुंचे जमान पार्क में, जब खान को गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश कर रही थी। क्या समझते हैं कि काला कोट अभी भी खड़ा है खान के साथ? देखिए, काला कोट जो है वो हमेशा से रूल ऑफ लॉ की पासदारी के साथ खड़ा होता है। आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सिर्फ इमरान खान साहब की बात ना करें। आज हम इमरान खान साहब के साथ इसलिए कदम ब कदम खड़े हैं क्योंकि वो एक सीधी डायरेक्शन पे है बंदा। एक बंदा जो है हमें नजर आ रहा है कि वो ऑनेस्ट है, पाकिस्तान के साथ ऑनेस्ट है, और वो रूल ऑफ लॉ बात ही वो ये करता है। वो करप्शन कहता है कि ना हो इस मुल्क में। हम इसके और हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें कि हम पीछे वकला की तहरीक जो है वो भी आप देखें, जैसे इफ्तिखार जो थे उनको भी क्या हुआ था। ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ था उस टाइम पीडीएम नहीं थी हमारे अगेंस्ट, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ थे और वकला जो है उन्होंने ये तहरीक चलाई थी। आज भी वकला सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ की कर रहे हैं, ओवरऑल जो है तहरीक चला रहे हैं, क्योंकि आज इमरान खान रूल ऑफ लॉ के साथ है, हम इसके साथ हैं और हम इसके साथ रहेंगे। और तमाम वकला हमारे जितने भी हैं, हाई कोर्ट के जो है वकला, जो हमारे बार्स जो हैं, जितनी भी लोकल बार्स हैं ओवरऑल पूरे पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की, आज आपके सामने है कि पूरा पाकिस्तान इधर लोकल बार्स हैं, हाई कोर्ट है, सारे के सारे इधर आज आपके सामने खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो इमरान खान को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो खड़े हैं। अच्छा, ये बताएं कि प्रोटेस्ट का आपका मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसके मुताबिक कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि कानून में, आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि 90 दिन के बाद इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन ये पीडीएम और चोरों का टोला ऐसा है कि ये आइन को पामाल करने पे तुला हुआ है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आए हैं कि हम रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं। पूरी वकला बरादरी, पूरी वकला कम्युनिटी जो है वो अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ और जजेस साहब के साथ खड़ी है और हम कोई ऐसा मावराए आइन कदम नहीं उठाने देंगे। अगर ये समझते हैं कि ये अदालतों को ब्लैकमेल करके, जैसा कि इन माजी में ये करते रहे हैं, उनकी ये तारीख है, ये अपनी पसंद के फैसले लेते रहे हैं और इवन के ये आइन के खिलाफ भी फैसले लेते रहे हैं। आज हम ये साबित करने के लिए आए हैं कि पूरी बरादरी हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और हम रूल ऑफ लॉ के लिए जो है वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं और हम इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं जो ऑलरेडी आ चुका है कि कानून ये क्लियर है, इस बारे में आइन क्लियर है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है वकला बरादरी ये तारीख रकम करेगी और पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है उसकी रिट जो है वो इंशाल्लाह कायम करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और सारे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं।
क्या राना सनाउल्लाह या हुकूमती मशीनरी वकला से टकराने की जरूरत रखती है, वकला से टकरा सकती है? वो इस पोजीशन में है, वो टकराना तो चाहते हैं जो भी उनके रास्ते में आता है, लेकिन वकला कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रांग है और ये कानून की बालादस्ती के लिए, कानून के साथ खड़े होने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। जो भी हमारे रास्ते में आएगा हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो। इस बात पे सारे वकला जो हैं वो यकजान है और उनका इत्तफाक है कि इलेक्शन जो होंगे वो 90 दिन के अंदर होंगे।